ए फ्लैट सरफेस, ए फ्लैट, एफ आर से याद होगा, ठीक है, ए फ्लैट सरफेस, ठीक है, फ्लैट सरफेस याद होगा, ठीक है। चलो ठीक है। एफ से फ्लैट सरफेस, आर से रिसीव, एम से मिक्सचर ऑफ सब मिक्सचर ऑफ से मतलब सबग्रेड एम्बैंकमेंट ऑफ ब्लैंकेट, टीएल से सपोर्ट स्ट्रक्चर। देखो prepared flat surface or platform which is ready to receive ballast, sleepers and rail is called formation. Formation consists of layers comprising blanket, subgrade और embankment पे। मतलब पहली बात क्या होता है कि ये सब चीज़ें ये रिसीव करता है, प्लस इसमें 3 लेयर होते हैं, देख लो, ब्लैंकेट, सबग्रेड और एम्बैंकमेंट पे, ठीक है। कंपोनेंट्स देख लो कौन से, सेस हो गया साइड वाला, फॉर्मेशन स्लोप ये हो गया, ब्लैंकेट इसके जस्ट नीचे वाला, सबग्रेड और सबसॉइल, ठीक है। अभी देखो ब्लैंकेट का, तो ब्लैंकेट इज द लेयर ऑफ स्पेसिफाइड कोर्स ग्रैनुलर्स मटेरियल ऑफ डिजायर्ड थिकनेस प्रोवाइडेड ओवर फुल विड्थ ऑफ फॉर्मेशन बिटवीन सबग्रेड एंड बलास्ट। मतलब सबग्रेड और बलास्ट के बीच में पाया जाता है फॉर्मेशन टॉप। ये क्या आता है तुमको, बाउंड्री बिटवीन बलास्ट एंड टॉप ऑफ ब्लैंकेट और सबग्रेड वेयर ब्लैंकेट लेयर इज नॉट प्रोवाइडेड, जहाँ ब्लैंकेट लेयर देते ही नहीं है, ठीक है। सेस क्या होता है, पार्ट ऑफ टॉप ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम टो ऑफ द बलास्ट टू एज ऑफ फॉर्मेशन, एज तक दिया जाता है। सॉइल ऑफ नेचुरल ग्राउंड बिलो सबग्रेड, ठीक है, नेचुरल मतलब सबग्रेड के नीचे उसको सबसॉइल बोलते हैं। प्रिपेयर सबग्रेड क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ द सबग्रेड फॉर्म इनटू अ प्रिपेयर्ड सबग्रेड लेयर व्हिच नॉर्मली हैज ए क्रॉस फॉल, इसके ऊपर क्रॉस फॉल होता है, ठीक है। सबग्रेड क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ द एम्बैंकमेंट या कटिंग provided above subsoil by borrowed soil of suitable equality up to bottom of blanket या ballast, ठीक है। अब ये देखो इसको सारे टाइप ऑफ एम्बैंकमेंट का तो सेल से मतलब होगा साइड स्लोप, एम्बैंकमेंट, लो लैंड एंड लेवल क्रिएटेड, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द रेलवे लैंड वेयर ओरिजिनली ग्राउंड इज लो सब्सिक्वेंटली रेज बाय अर्थवर्क टू गिव द एडजेसेंट लेवल व्हिच वर डिसाइडेड ड्यूरिंग द सर्वे। साइड स्लोप क्या होता है, 2:1 होता है, ठीक है। मतलब लो लैंड में जाए तो बाकी चीज़ें, ठीक है। क्या होता है, सेल मतलब साइड स्लोप, एम्बैंकमेंट, लो लैंड एंड लेवल क्रिएटेड, ठीक है। इसको पता ही, ठीक है। कटिंग का लेवल सेम होगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन ये क्या है तुमको, BLDS, ठीक है। डबल्स याद रखो, ठीक है। डबल्स मतलब ड्रेनेज, बेड, लोड ट्रांसमीटर और स्टेबिलिटी, ठीक है। डबल्स मतलब ड्रेनेज, बेड, लोड ट्रांसमीटर और स्टेबिलिटी। व्हाट इज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ खास है नहीं, इसमें देख लो, ये विड्थ देख लो, ये क्या होगा, 6.87 ये हो गया, 7.85, 6.85 ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। आगे क्या अब आगे का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कुछ दिया है क्या, नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या होता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तुमको देखो ब्लास्ट में होता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है तुमको 1 mn पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 5 mm, ये पीछे शायद होगा 1 नहीं दिया हुआ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 1 मेगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, 1 मेगा न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर से 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर। व्हाट इज स्ट्रेस बताइए, जो कि टो बला से लेकर इंच फॉर्मेशन तक होता है, ठीक है। सबसॉइल क्या होता है, सबसॉइल होता है नेचुरल ग्राउंड लेवल वर्सेस पार्ट ऑफ कटिंग या इम्बैंकमेंट के लिए, ठीक है। अब बलास्ट क्या है, देख लो आगे आएगा बलास्ट, ये रहा। हाँ, बलास्ट क्या है, बलास्ट इन बिटवीन परत मतलब पुअर क्वालिटी रेनफॉल। बलास्ट क्या होता है, परत मतलब पुअर क्वालिटी रेनफॉल, ट्रैफिक डेंसिटी और हाई, ठीक है। बलास्ट इन बिटवीन पुअर क्वालिटी, कहाँ कहाँ देख लो, पुअर क्वालिटी हो गया, रेनफॉल, ये पहले बात होता है क्या, क्रस्ट ग्रेनुलर मटेरियल प्लेस्ड एट टॉप ऑफ द लेयर, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं। अब क्या, व्हाट इज रोल ऑफ बलास्ट, रोल ऑफ बलास्ट क्या है तुमको, बलास्ट में सब पड़ा, मतलब क्या होगा तुमको, बलास्ट मड पंपिंग, बलास्ट हो गया मड पंपिंग को रोकता है, ठीक है। स्ट्रेस रिडक्शन, पेनिट्रेशन, ड्रेनेज, ठीक है। बलास्ट में सब पड़ा, बलास्ट SPDMB, बलास्ट में सब पड़ा, बलास्ट मड पंपिंग, स्ट्रेस रिडक्शन, पेनिट्रेशन, ड्रेनेज। व्हाट इज टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन के टाइप को कुछ होते हैं, भोसरी का मतलब वाइब्रेटरी, स्टैटिक, डायनेमिक और नीडिंग, ठीक है। भोसरी का वाइब्रेटरी, स्टैटिक, डायनेमिक, लीडिंग। व्हाट आर फोर्सेज ऑफ कंक्रीट स्लीपर के टाइप का क्या होता है, इसमें कुछ खास है नहीं, बलास्ट टाइप देख लो, ठीक है। बलास्ट के वो देख लो, इसमें कुछ खास ही नहीं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंपैक्शन, भोसरी का बता दो। व्हाट आर फीचर्स ऑफ कंक्रीट स्लीपर, ये क्या, फर्श क्रस्ट मतलब क्या, कंक्रीट स्लीपर रेजिस्टेंस, स्टेबिलिटी और टैपिंग मैकेनिक्स, ठीक है। क्रस्ट मतलब कंक्रीट स्लीपर्स रेजिस्टेंट, स्टेबिलिटी, टैपिंग मैकेनिक्स, ठीक है। क्रस्ट मतलब कंक्रीट स्लीपर्स रेजिस्टेंट, स्टेबिलिटी, टैपिंग मैकेनिज्म, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। वाटर क्वालिटीज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ बलास्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट के लिए क्या होता है तुमको, ये देखो जीएसटी होता होगा, ग्रेविटी हो गया, जीएसटी मतलब ग्रेविटी, शेप, ग्रेड, मतलब जीएसटी का डबल, ग्रेविटी, शेप, ग्रेडिंग, साइज, टेक्सचर, टफनेस, ठीक है। पहले देखो जीएसटी मतलब ग्रेविटी, शेप, टफनेस, और दूसरा क्या, ग्रेडिंग, साइज, टेक्सचर, ठीक है। ये होगा। वाटर अदर पैरामीटर्स ऑफ पैरामीटर, अदर पैरामीटर्स कौन से होते हैं, देख लो, हीट मतलब क्या हो गया तुमको, हीट मतलब हार्डनेस, इनर्टनेस, टफनेस, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हीट विकेट, हार्डनेस, इनर्टनेस, टफनेस और वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। वाटर टाइप्स ऑफ स्टैक मेजरमेंट कौन कौन से होते हैं, इसमें कुछ खास ही नहीं, एब्रेशन ये देख लो इंपॉर्टेंट है, 30% ये होना चाहिए, इसका 35%, 30%, 35%, 20%, 30%, ठीक है। वाटर टाइप्स ऑफ स्टैक मेजरमेंट, इससे कुछ खास सिविल बेलास्ट क्राइटेरिया देख लो, ये होता है, ये देख लो,
लिस्ट क्वांटिटी हो गया, नील नॉट लेस देन अपर साइड कुछ खास है नहीं। स्टैक मेजरमेंट देखो, दो मेथड क्या होता है, एस डब्ल्यू मतलब होगा स्टैक मेजर, एस डब्ल्यू मतलब होगा तुमको स्टैक, स्टैक वॉगन, स्टैक मेजरमेंट, बलास्ट मेजरमेंट करता है, स्टैक मेजरमेंट होगा, वैगन मेजरमेंट, श्रिंकेज मेजरमेंट, ठीक है। स्टैक वैगन वैगन और श्रिंकेज मेजरमेंट, ठीक है। स्टैक मेजरमेंट, श्रिंकेज मेजरमेंट, ठीक है। वाटर स्टॉक मेजरमेंट, स्टॉक मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये देखो स्टॉक मेजरमेंट कैसे होगा, पीटीपी मतलब पैरेलल टॉप विड्थ और वॉल्यूम, ठीक है। पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन में मान लो, पैरेलल टॉप विड्थ और वॉल्यूम, ये चीज़ें होता है, ठीक है। इतना याद रखो, ठीक है। इसमें कुछ खास ही नहीं हो गया। इसमें सबसे लिंकेशन में ये भी देखो, फ्लैटनेस इंडेक्स का काम करनी है, 60% इसका 0.6 ये होगा, 1.8 इसका हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है ना। अब स्लीपर्स देख लो, चलो स्लीपर्स, स्लीपर्स क्या है तुमको, फर्स्ट स्लीप फिक्स्ड सपोर्टेड ट्रांसफर, ठीक। फर्स्ट मतलब क्या, स्लीप फिक्स्ड सपोर्टेड ट्रांसफर, ठीक है। स्लीपर्स मतलब ये ना, फर्स्ट मतलब स्लीप फिक्स्ड सपोर्टेड और ट्रांसफर। व्हाट आर फंक्शंस ऑफ स्लीपर, फंक्शन ऑफ स्लीपर्स कौन कौन से होते हैं देख लो। ये समझ गया, फर्स्ट समझ गया, स्लीप फिक्स्ड सपोर्टेड ट्रांसफर। व्हाट आर फंक्शन ऑफ स्लीपर्स, फंक्शन ऑफ स्लीपर्स क्या होता है, एचआरएमएस, एचआरएमएस होता है होल्ड मेंटेन रिटेन सपोर्ट, ठीक है। होल्ड मेंटेन रिटेन सपोर्ट, ठीक है। एचआरएमएस फंक्शन ऑफ स्लीपर्स होती है, एचआरएमएस मतलब होल्ड रिटेन मेंटेन सपोर्ट, ठीक है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंक्रीट स्लीपर, कंक्रीट स्लीपर के टाइप कुछ होता है देख लो। ट्विन ब्लॉक वर्सेस मोनोब्लॉक, ठीक है। ट्विन ब्लॉक वर्सेस मोनोब्लॉक स्लीपर्स, ठीक है। व्हाट आर फंक्शन ऑफ रेल्स, फंक्शन ऑफ रेल्स क्या होता है, फंक्शन ऑफ रेल्स देख लो। फंक्शन ऑफ रेल्स क्या होता है तुमको, बेस्ट टॉप्स याद रखो, टॉप्स बेस्ट मतलब ट्रांजिट पाथवे सरफेस, ठीक है। फंक्शन ऑफ रेल्स क्या होता है, टॉप्स मतलब होगा बेस्ट ट्रांजिट पाथवे और सरफेस, ठीक है। बेस्ट ट्रांजिट पाथवे और सरफेस, ठीक है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ रेल, टाइप्स ऑफ रेल को कुछ होता है देख लो। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम याद रखो, ठीक है। फ्लैट फुटेड, बल हेडेड एंड डबल हेडेड रेल, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम याद है, FBD फ्लैट फुटेड, बुल हेडेड और डबल हेडेड रेल, ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं। अब ये देखो व्हाट आर डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ रेल, क्वालिटीज में कहते हैं AIB ऑल इंडिया बकचोद, ऐसे याद रखो, A B और IU। व्हाट आर ब्रांड मटेरियल्स इंक्लूडेड, व्हाट आर ब्रांड मार्क्स इंक्लूडेड, ब्रांड मार्क्स इंक्लूडेड देख लो। ब्रांड मार्क्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या होता है, PR इमेज मतलब प्रोसेस रेल सेक्शन आइडेंटिफिकेशन मंथ और ग्रेड, ठीक है। PR इमेज प्रोसेस रेल सेक्शन आइडेंटिफिकेशन मंथ ग्रेड, ठीक है। प्रोसेस रेल सेक्शन आइडेंटिफिकेशन मंथ ग्रेड। व्हाट आर रोल ऑफ फास्टिंग क्या था आगे आएगा। GST नहीं GCT, ठीक है, या CGT याद रखो, CGT सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, ठीक है। CGT याद रखो, ठीक है। CGT सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या है, गॉज कनेक्शन ट्रांसमिट, ये 2 चीज़ CGT, ठीक है। इसमें देख लो, समझ में इसका 3 होता है, गॉज कनेक्शन ट्रांसमिट, ठीक है। CGT याद रखा, ठीक है। वाटर कंपोनेंट्स ऑफ, ये कुछ खास नहीं। वाटर कंपोनेंट्स ऑफ इलास्टिक फॉर्मेशन कौन कौन सा, क्लिप मतलब क्लिप पैड और लाइनर्स, ठीक है। क्लिप पैड और लाइनर्स, ठीक है। अब आगे वाटर क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स कौन होता है, GMT एज लोड, ये देख लो स्पीड अप टू 110 किलोमीटर पर आवर है ना, तो वही बोला GMT एज लोड होता है, ठीक है। व्हाट इज लॉन्ग वेल्डेड रेल, लॉन्ग वेल्डेड रेल क्या आता है, LLB मतलब लेंथ, लॉन्ग वेल्डेड रेल क्या होता है, LLB मतलब होगा लेंथ लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट और बेयरिंग लेंथ, ठीक है। लेंथ लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट और बेयरिंग लेंथ, ये 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। LWR समझ जाएगा, क्या समझना है तुमको, लेंथ लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट और बेयरिंग लेंथ, ये 3 चीज़ के बीच में करते हैं, ठीक है। लेंथ 250 मीटर, बाकी चीज़ें हो, ठीक है। व्हाट इज CWR एंड SCG, CWR SCG का था, CWR क्या था, कंटिन्यूस होता है, SCG का परमिट होता है एक्सपेंशन, ठीक है। CWR क्या हो गया, कंटिन्यू करता है, और SCG का था परमिट करता है, ठीक है। SWR क्या होता है तुमको, SWR का तो विड्स मतलब विड्स एक्स्ट्रा ड्रेन फॉर्मेशन स्टेबिलिटी फॉर्मेशन, विड्स मतलब क्या, विड्स याद हो, SWR का तो विड्स मतलब विड्स एक्स्ट्रा ड्रेन फॉर्मेशन स्टेबिलिटी फॉर्मेशन। व्हाट इज रोल ऑफ रेलवे स्टेशन, रोल ऑफ रेलवे स्टेशन क्या आता है, ये देख लो, कुछ खास है नहीं। स्टेशन लेआउट, ये डिफरेंस, हाँ। रोल ऑफ रेलवे स्टेशन क्या था तुमको, ये देख लो। दोस्त मतलब डिटैच, ओवरटेक, शॉर्ट और टेक डीजल या वाटर, दोस्त याद रखो, ठीक है। डिटैच, ओवरटेक, शॉर्ट, टेक डीजल या फिर वाटर, ठीक है। डिटैच, ये समझ में, दोस्त समझ में आ गया। डिटैच, ओवरटेक, शॉर्ट, टेक डीजल या फिर वाटर। व्हाट इज कैच स्लाइड, क्या है ये देख लो। मार मतलब मेन लाइन प्रोटेक्ट करता है, एब्जॉर्व करता है वेलोसिटी को और राइजिंग ग्रेड, ठीक है। मार मतलब मेन लाइन को प्रोटेक्ट करता है, एब्जॉर्व करता है वेलोसिटी को और राइजिंग ग्रेड, ठीक है। मार मेन लाइन को प्रोटेक्ट करता है, एब्जॉर्व करता है वेलोसिटी को, राइजिंग ग्रेड। व्हाट इज सैंड क्या होता है, सैंड का होता है 60 मीटर विथ 1 in 60, 60 मीटर विथ 1 in 60, व्हाट इज 60 मीटर विथ 1 in 60। डेड एंड क्या होता है, सिबो होता है सब्स्टिट्यूट आइसोलेट बफर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। डेड एंड क्या होता है, सिबो मतलब सब्स्टिट्यूट आइसोलेट बफर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। सिबो मतलब सब्स्टिट्यूट आइसोलेट बफर ऑब्स्ट्रक्शन। व्हाट इज स्लिप स्लाइडिंग क्या होता है, आगे शायद, हाँ। स्लिप स्लाइडिंग होता है
बेस्ट बेस्ट में ई की जगह एफ डाल दें, ठीक है। बेस्ट बेस्ट क्या था, ब्लॉक सेक्शन प्रोटेक्ट ई फॉलिंग, ई फॉलिंग, ई के जगह पे फॉलिंग ग्रेडियंट, शॉर्ट स्लाइडिंग और ट्रेलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर से सुनो, बेस्ट बेस्ट होता है ब्लॉक सेक्शन प्रोटेक्ट फॉलिंग ग्रेडियंट शॉर्ट स्लाइडिंग और ट्रेल पॉइंट, इतना याद रखो, ठीक है। ये हो गया बेस्ट, याद रखो, ठीक है, इतना याद रहेगा। स्लिप साइडिंग समझ में आ गया। अब आगे कुछ खास है नहीं, गैदरिंग नोट्स स्टेबलाइजिंग ये सब भी काम का है नहीं। आगे क्या ये समझ में आ गया, कुछ खास नहीं, लूप लाइन पता ही आगे से होता है, ठीक है। फाइलिंग मार्क, अब फाइलिंग मार्क क्या होता है तुमको, क्रिस, क्रिस याद रखो, बस क्रिस याद रखो, ठीक है। क्रिस मतलब क्या होगा तुमको, क्रिस मतलब होगा फॉल, चलो हाँ, फॉलिंग मार्क क्या होता है, क्रिस, क्रिस मतलब क्या, फॉल कंक्रीट ब्लॉक, क्रिस मतलब फॉल कंक्रीट ब्लॉक, रेल पीस, इंफ्रिजमेंट और स्पेसिंग, ठीक है। फॉल कंक्रीट ब्लॉक, रेल पीस, इंफ्रिजमेंट और स्पेसिंग, ये तीन चीजें, इंफ्रिजमेंट और स्पेसिंग, ठीक है। ये हो गया क्रिस, ठीक है। व्हाट डज एलसी गेट कंसिस्ट, एलसी ये साइज विड्थ हाइट, ये देख लो एलसी गेट क्या क्या देता है, ये देख लो, रिस्पॉन्सिव प्लेटफॉर्म से कुछ काम कर। एलसी गेट में क्या होता है देख लो, विकेट, विकेट मतलब क्या, चेन बैरियर और टर्न स्टाइल, ठीक है। चेन बैरियर विकेट, विकेट में डब्ल्यू के जगह बी डाल दो, विकेट, विकेट मतलब होगा चेन बैरियर और टर्न स्टाइल, ये सब चीज़ें। व्हाट आर टाइप्स ऑफ रोड, रोड्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, ये देख लो, इसमें कुछ खास नहीं, इस तक टॉपिक हो गया। टाइप्स ऑफ रोड देख लो, केम विथ एच एज फर्स्ट, ठीक है। केम विथ एच एज फर्स्ट, ठीक है, विथ 3222, समझ में, इसमें कुछ खास है नहीं। रोड सब टाइप कहाँ है यार, आगे आएगा शायद। विथ ठीक ऑफ, ये हो गया स्पीड ऑफ, केम विथ एच एज फर्स्ट, विथ ये केम, क्या हो गया यार, हाँ ठीक है, केम केम यही होगा, केम, केम में याद रखो, केम में हो जाए एच फर्स्ट, मतलब हाईवे फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, हाईवे फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और टू में क्या हो जाएगा तुमको, सेकेंड क्लास में क्या होगा तुमको, मेजर रोड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्लास में क्या होगा, अर्थ रोड हो जाएगा, और फोर्थ क्लास में क्या होगा, कैटल क्रॉसिंग, ठीक है। तो केम याद रखो, केम, ठीक है, केम, ठीक है। केम मतलब क्या होगा, केम विथ एच एच फर्स्ट, मतलब क्या तुमको, फर्स्ट में क्या होगा हाईवे, सेकेंड में होगा एमडीआर, थर्ड में क्या होगा अर्थ रोड, फोर्थ में होगा कैटल क्रॉसिंग या फुटपाथ, ठीक है। हाउ ट्रैफिक सेंसस इज डन, ट्रैफिक सेंसस कैसे होता है, इस पर ये तो देख लो, तीन स्पेशल क्लास के लिए तीन, बाकी के लिए एटलीस्ट दो तो होते ही होते हैं, ठीक है। ट्रैफिक सेंसर, ट्रैफिक सेंसर क्या होता है, 3IT, 3IT मतलब क्या होगा, हर 3 साल में देते हैं। 31T, 3 ईयर्स में एक वीक तक करते हैं, और TVU की यूनिट, ट्रेन व्हीकल यूनिट के रूप में देते हैं, ठीक है। व्हाट आर डिस्टेंस ऑफ स्पीड ब्रेकर, डिस्टेंस ऑफ स्पीड ब्रेकर क्या होता है, ये देख लो, इसमें कुछ खास है नहीं। 120, 60 या जनरली 20, ठीक है। अब 120 देते हैं या फिर 60 देते हैं, और जनरली 20 देते हैं, ठीक है। जनरली 20 देते हैं, याद रखना, जनरली 20 मीटर, ये देखो 20 मीटर होगा, वैसे 120 और 60 ये होगा, ठीक है, ठीक है। अब व्हाट इज हाइट ऑफ गॉज ऑफ एलसी, हाइट ऑफ गॉज ऑफ एलसी क्या होता है, 8 मीटर, 4.67 मीटर और 300 मीटर अल्टरनेट, ठीक है। हाइट ऑफ गॉज देखो, अब मतलब 8 मीटर होना चाहिए, 8 मीटर होना चाहिए, कैन बी बट कैन बी रिड्यूस फ्रॉम 8 मीटर फ्रॉम CI हो गया, 8 मीटर हो गया, 4.67 हो गया, और 300 मीटर अल्टरनेट हो गया, ठीक है। व्हाट आर जनरल आइटम्स टू बी चेक एट एलसी, जनरल आइटम्स कौन से चेक करते हैं, ये देख लो। वोक्स, वोक्स मतलब क्या, बोर्ड हाइट गोज कंडीशन सरफेस, ठीक है। वोक्स मतलब बोर्ड हाइट गोज, हाइट गॉज कंडीशन सरफेस। व्हाट आर स्ट्रेट लाइन मेथड, ये देखो आगे, ये समझ गया, वोक्स हो गया, वोक्स समझ में आ गया, कौन कौन से एमिनिटीज देते हैं, बोर्ड हो गया, हाइट गोज हो गया, कंडीशन होगा, सरफेस हो गया, ठीक है। अब जनरल आइटम्स यहीं से तुम देख लो, वोक्स, ठीक है। अब है क्या, व्हाट आर स्ट्रेट लाइन, वो अब स्ट्रेट लाइन लेंथ, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 15 मीटर हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड ये हो गया, 50 मीटर हो गया। ये पहले तो ये फार्मूला देख लो, 0.008 CA माइनस CA हो गया, और ये हो गया, मतलब ये हो गया, ठीक है। रिलेटिव ट्रांजिशन की उसको कंपाउंड करो केस में, ये है, ठीक है। कंपाउंड केस में क्या है, ये देख लो फिर से, 0.08, और स्ट्रेट लाइन कब देता है, 50 मीटर या फिर 50 मीटर या फिर 150 मीटर तक देता है, और 130 किलोमीटर पर आवर के लिए देते हैं। स्ट्रेट लाइन है कहाँ यार, चलो कोई बात नहीं है, फॉर्मूला देख लो, 0.0 CA माइनस C2 किसके लिए, कंपाउंड के लिए था, ठीक है। अब रिवर्स करके हमें काम का है नहीं, ये रिवर्स में पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, रिवर्स में पॉजिटिव और कंपाउंड में निगेटिव था, ठीक है। अब ये देखो, स्ट्रेट लाइन कब देता है, 50 मीटर तक देता है, और 130 किलोमीटर पर आवर तक के लिए देते हैं, ठीक है, 130 किलोमीटर पर आवर तक के लिए देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब वर्चुअल ट्रांजिशन, वर्चुअल ट्रांजिशन क्या है ये तुमको, ये देखो वर्चुअल ट्रांजिशन कहता है, आगे आएगा ये फार्मूला, पहले देखो XUV, ये देखो यहाँ भी ये चीज़ है, 0.08 CA इंटू VM L अपन, ये हो गया, ये सब चीज़ें। वर्चुअल ट्रांजिशन, वर्चुअल ट्रांजिशन क्या होता है, 2.2/3 लेंथ तक देता है, ठीक है। 160, ये देखो मैक्सिमम क्रिएट करने 2.8 तक, ये देख लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट विद एक्सीड 55% और ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। आगे तुम ये देखो, वर्चुअल ट्रांजेक्शन, वर्चुअल ट्रांजेक्शन कहता है बेसिक सेंटर डिस्टेंस, बेसिक सेंटर डिस्टेंस कहता है 14.785 होता है, बेसिक सेंटर डिस्टेंस कहता है, बेसिक सेंटर डिस्टेंस कहता है 14.785 मीटर होता है। व्हाट इज डिग्री, ये समझ में आ गया, MBR का था नेगोशिएट कर, ठीक है, क्योंकि रीजन होता है डिस्कम्फर्ट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऑर्बिट टर्निंग, ठीक है।
अब सुपर एलिवेशन समझ में आ गया। डिग्री ऑफ कर्व, ये देखो डिग्री ऑफ कर्व डिस्टेंस, डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है 30.5 बेसिक सेंटर सॉरी वर्चुअल टाइम से समझ में आ गया। वर्चुअल टाइम से कहाँ था ये हो गया 14.785 के लिए बेसिक कर्व डिस्टेंस कितना 14.785 मीटर के लिए देते हैं। देख लो नो स्पेस फॉर ट्रांजिशन बिटवीन बोगी सेंटर बिटवीन द ट्रांस वर्चुअली भी कम देता है। ठीक है, डिग्री क्या था 13.5 मीटर के लिए है, 13.5 मीटर कॉर्ड के लिए 1750 मीटर। ठीक है, 13.5 मीटर कॉर्ड और 1750 मीटर के 175 मीटर के लिए। ठीक है, ये देख लो ब्रॉड गेज के लिए। ठीक है, अब क्या मैक्सिमम कैंट, मैक्सिमम कैंट क्या है, इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें देखो 1750 बाई आर आ जाता है। ठीक है, व्हाट इज मैक्सिमम कैंट, मैक्सिमम कैंट क्या है तुमको आगे आएगा, मैक्सिमम कैंट की तरफ भैया। मैक्सिमम कैंट, मैक्सिमम कैंट क्या होता है, तुम 185 mm के लिए देते हैं। ठीक है, 185 mm के लिए देते हैं या फिर 165 mm के लिए देते हैं, 185 mm के लिए देते हैं मैक्सिमम कैंट, या फिर इसके लिए 165 के लिए। ठीक है, मैक्सिमम कैंट डिफिशियंसी, कैंट डिफिशियंसी का होता है 100 मीटर वर्सेस 75 mm। ठीक है, कैंट डिफिशियंसी 100 मीटर वर्सेस 75 mm। ठीक है, ये सब चीज़ होती है। ठीक है, अब ये आगे कुछ खास है नहीं, डिफेक्ट ऑफ ये कुछ खास है नहीं, इफेक्ट देख लो ये सब कुछ खास है नहीं। कैंट एक्सेस इसमें कैंट एक्सेस देखो भी काम करनी है अपने। कैंट एक्सेस देख लेते हो, कैंट एक्सेस शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सेस 75 mm फॉर ऑल टाइप ऑफ रोलिंग स्टॉक। ये पढ़ना चाहते तो पढ़ लो। इफेक्ट है उसमें कुछ खास है नहीं, ग्रेडियंट ये भी नहीं काम का। ये देख लो, ये क्या तुमको 75/r ये हो गया 0.45। ठीक है, हाँ रिलाइनमेंट ऑफ कर्व भी होगा, वर्टिकल कर्व भी होगा, टाइप्स ऑफ वर्टिकल समिट हो गया, सैग हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेफ्टी क्राइटेरिया सैग टाइप के लिए होगा, समिट के लिए होगा। पैसेंजर डिस्कम्फर्ट परसेंटेज 0.2 मिलीमीटर वर्टिकल एक्सेलरेशन 0.3 से 0.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ये हो गया वर्टिकल, ये वो हो गया, कुछ खास है नहीं।